नमस्कार, आपका स्मार्ट वे ऑफ लिविंग पर स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से बिटकॉइन का नाम हर किसी की जुबान पे छाया हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2020 जहां एक और मातम और परेशानियों से भरा साल था, तो वहीं दूसरी ओर बिटकॉइन ने इसी साल अप्रैल 2021 में अपना ऑल टाइम हाई अराउंड $65,000 बनाया, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 47 लाख रुपए के बराबर है। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बिटकॉइन के बारे में A to Z पूरी जानकारी देंगे, जिससे बिटकॉइन के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स शीशे की तरह क्लियर हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह बिटकॉइन क्या है जिसने चारों ओर हंगामा मचाया हुआ है। बिटकॉइन डिजिटल करेंसी का एक रूप है और ये एक वर्चुअल करेंसी है जिसका यूज सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2009 में हुई थी। इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है जो क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हुए सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सुनिश्चित करती है। फिजिकल कार्ड जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की तरह बिटकॉइन की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। ये तो मुख्यतः 0 और 1 की सीरीज के रूप में होती है, जिनको दुनिया भर के कंप्यूटर्स पर स्टोर किया जाता है। सतोशी नाकामोतो को बिटकॉइन शुरू करने का श्रेय जाता है, लेकिन सतोशी नाकामोतो कौन है, ये आज तक एक मिस्ट्री है। जिस तरह रुपए की यूनिट पैसा और डॉलर की यूनिट सेंट्स है, वैसे ही बिटकॉइन की यूनिट सतोशी कहलाती है। बिटकॉइन सबसे पहली और सबसे ज्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी है। आइए जानते हैं शुरुआत से लेकर अब तक कैसा रहा बिटकॉइन का सफर। अप्रैल 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत $1 थी। 3 महीने बाद ही यानी कि जून 2011 में इसकी कीमत उछलकर $32 पहुंच गई। करीब 1.5 साल पहले बिटकॉइन की एक यूनिट की कीमत $10,000 थी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में बिटकॉइन ने इतनी तेज दौड़ लगाई कि अप्रैल 2021 में इसके दाम लगभग $65,000 तक पहुंच गए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 10 साल पहले आपने बिटकॉइन में $1 यानी कि करीब 74 रुपए लगाए होते, तो आपका 74 रुपए का वह इन्वेस्टमेंट बढ़कर करीब 47 लाख रुपए हो गया होता। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि बिटकॉइन की कीमतों में इतनी तेजी आ गई। बिटकॉइन को लेकर लोगों में विवाद तथा अलग अलग विचारधाराएं हैं। ऑटो कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने पिछले दिनों क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में $1.5 अरब का निवेश करने का प्लान किया था। यही नहीं, कंपनी ने यह भी कहा था कि वे आने वाले कुछ समय में अपनी कारों का पेमेंट बिटकॉइन में लेगी। इस ऐलान ने बिटकॉइन की कीमतों में पंख लगा दिए। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, स्टारबक्स आदि बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट कर चुकी हैं। आइए अब जानते हैं कैसे होता है बिटकॉइन का प्रोडक्शन। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका प्रोडक्शन आसान है। बिटकॉइन को बनाने में काफी मेहनत और एनर्जी लगती है। बिटकॉइन को माइनिंग के प्रोसेस के द्वारा एग्जिस्टेंस में लाया जाता है और इसमें काफी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, जिससे इसके प्रोडक्शन की कीमत काफी बढ़ जाती है। जो लोग बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं उनको माइनर्स के नाम से जाना जाता है। माइनिंग के प्रोसेस में डिफिकल्ट मैथमेटिकल तथा क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर माइनर्स को बिटकॉइन के एक ब्लॉक के रूप में रिवार्ड दिया जाता है। चूंकि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान नहीं होता, इसलिए ये प्रोसेस काफी डिफिकल्ट होता है। माइनिंग के प्रोसेस में काफी टाइम लगता है और इसमें भी लिमिटेड नंबर्स में ही बिटकॉइन बनते हैं। क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, इसी वजह से इसकी डिमांड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लगातार इसके प्राइस ऊपर की ओर जा रहे हैं। इसके अलावा बिटकॉइन के लिए मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जिसके कारण इसकी कीमत में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी होती है। हालांकि अब लोग अन्य प्रकार की क्रिप्टो करेंसी जैसे इथेरियम, स्टेलर, रिपल आदि की तरफ भी आकर्षित होने लगे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप भारत में बिटकॉइन खरीद सकते हैं? यह सवाल आपके मन में भी चल रहा होगा, तो इसका उत्तर है हाँ, आप भारत में बिटकॉइन खरीद सकते हैं और इसका प्रोसेस भी बहुत आसान है। भारत में काफी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, जैसे कॉइन सिक्योर, जेपपे, यूनिकॉर्न। ये सब बिटकॉइन ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म हैं। इन प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। भारत में बिटकॉइन की सेल परचेज इलीगल नहीं है,
लेकिन बिटकॉइन को किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता, लेकिन भविष्य में इससे संबंधित कुछ नियम और गाइडलाइंस आने की आशा जरूर है। जहां तक आरबीआई का सवाल है तो वह इसे शुरू में मान्यता देने के पक्ष में नहीं रहा है। साल 2018 में रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर बैन लगाया था। साथ ही सभी बैंकों को चेतावनी दी थी कि वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में सौदे नहीं करें। इससे देश में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग रुक गई थी। हालांकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इस फैसले को पलट दिया। क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में दुनिया भर के रुझानों को देखकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में यह फैसला दिया था। काफी समय पहले से ही दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने अपनी अपनी क्रिप्टो करेंसी जारी करना शुरू कर दिया था। उनमें से कुछ ने इन्हें लेन देन के लिए कानूनी तौर पर मान्य घोषित कर दिया है और बाकी ने इंतजार करने का डिसीजन लिया है। अब आपके मन में स्वाभाविक रूप से एक सवाल हो रहेगा कि बिटकॉइन की वैल्यू लाखों में है तो आप इसे कैसे खरीद सकते हैं? क्या आप इसको पार्ट्स में परचेज कर सकते हैं? अगर हम बिटकॉइन की लेटेस्ट कीमत की बात करें तो ये लगभग 35 लाख रुपए के आसपास है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास मिनिमम 35 लाख रुपए होने चाहिए। आप कम पैसों से भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मात्र 500 रुपए इन्वेस्ट करके बिटकॉइन का एक छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि बिटकॉइन को रेगुलेट करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, उसी तरह से बिटकॉइन को मिनिमम क्वांटिटी में खरीदने के बारे में भी कोई किसी प्रकार का रूल्स रेगुलेशन नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कुल 21 मिलियन बिटकॉइन की ही माइनिंग की जा सकती है, जिसमें से 18 मिलियन की माइनिंग की जा चुकी है और केवल 3 मिलियन बिटकॉइन ही बची है जिनकी माइनिंग की जानी बाकी है। आइए अब जानते हैं कि बिटकॉइन से कमाई कैसे होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इन्वेस्टमेंट का मूल मंत्र है पेशेंस। आप जितना ज्यादा धैर्य रखते हैं उतना ही अच्छा रिवार्ड मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों ने कुछ साल पहले बिटकॉइन खरीदा था और वो आज तक इसको होल्ड करके बैठे हैं तो उनका पैसा 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना तक बढ़ गया है। अगर आप इससे कम समय में पैसा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें स्टॉक मार्केट की तरह ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिटकॉइन अन्य लोगों को उधार देकर इस पे ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो आप अन्य लोगों को इसके बारे में सिखाकर भी पैसा बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं बिटकॉइन के प्रॉफिट को कैसे विड्रॉ किया जाता है। अगर आपको अपने इन्वेस्ट किए हुए बिटकॉइन पर पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है और आप इसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस काफी आसान है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी क्रिप्टो एक्सचेंज में जाना होगा और वहां पर आप प्रॉफिट को फिजिकल करेंसी के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि ये सारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है, इसलिए आपके रिटर्न या प्रॉफिट को सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की सुविधा नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ये प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट हो जाता है और इसके अलावा अभी तक इसमें किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं आया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि आप बिटकॉइन को बेच नहीं सकते या फिर इसका उपयोग नहीं कर सकते। आप अपने बिटकॉइन को एक्सचेंज पर जाकर बेच सकते हैं और इनकी मदद से अनेक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं बिटकॉइन के इन्वेस्टमेंट में क्या क्या जोखिम है। बिटकॉइन के बारे में सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि बिटकॉइन की कीमत में बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित किसी तरह का हैकिंग या कोई फ्रॉड का केस सामने आ जाए तो इनकी कीमत में एकदम से बहुत ज्यादा गिरावट होने की संभावना रहती है। इसके अलावा इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होने के कारण ये आपके सिस्टम से चोरी भी हो सकते हैं। बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते समय भी फेक या इलीगल बिटकॉइन एक्सचेंज के चक्कर में पड़ने का खतरा बना रहता है। तो अब निष्कर्ष ये निकलता है, बिटकॉइन की वजह से पूरे वर्ल्ड में करेंसीज को लेकर एक अलग ही मुद्दा छिड़ गया है। हर कोई बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके रातों रात अमीर बनना चाहता है, लेकिन हमें इसके रिस्क के बारे में भी प्रॉपर जानकारी रखनी चाहिए। इसकी कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव आपको भारी घाटा भी करवा सकते हैं। इसलिए आपको अपनी कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए और इस पर क्लोज आई रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक दिन में ही 10-10, 15-15, 20-20% का फ्लक्चुएशन दे देती है। तो इसलिए अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बिटकॉइन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको बिटकॉइन के बारे में किसी और तरह की कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।